श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वह वैजू को अपने साथ मिल जाने के लिए कहता है, पर वैजू मना कर देती है। तो उसकी बात से सहमत होकर जया भी उसे मना करती है कि हाँ रणविजय, तुम दीदी को क्यों लेके जाना चाहते हो? अभी तो तुमने ही बोला था ना कि उन्हें पढ़ाई करनी है, तो उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो अब तुम खुद ही उन्हें ऐसा बोल रहे हो। तो इस बात से वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों समझ रही हो? वहाँ पे ज़रूरी है, वो वहाँ के जो लोग हैं वो किसान हैं, और एक मैं अगर उनसे बात करूँगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं अपने फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बिजनेसमैन हूँ। और वैजू बात करेगी तो, और वैजू की बात वो समझते हैं क्योंकि वो एक किसान है, तो उन्हें समझ में आती है वो बातें। तभी वसुंधरा जी जो होती हैं वो उसे बोलती हैं वैजू को कि जाने के लिए। तब वो वहाँ से जाती है रणविजय के साथ। यहाँ जया परेशान रहती है और वो समझ नहीं पाती। वो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये रणविजय के हमेशा दिमाग में इतना गुस्सा क्यों रहता है, वो क्या उसके दिमाग में चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो वसुंधरा जो होती है वो उसे समझाती है कि तू एक बार उससे प्यार से बात कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू और रणविजय है वो जाते रहते हैं। तभी वो उसे बोलता है कि तुम एक बार में कोई बात समझ नहीं सकती हो क्या? तो वो बोलती है कि मुझे पता है आप यहाँ किस लिए लेके आए मेरे को, आपको घर पे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसीलिए मुझे अकेले में बात करने के लिए लेके आए। तो वो बोलता है कि तुम इतने भी खुद को इम्पोर्टेंस मत दो कि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहूँ। तुमने मना कर दिया तो बात वहीं ख़त्म हो गई थी, और मैं इतना सोचता नहीं रहता। तभी वो वहाँ से जाता ही रहता है। तो उसे गुस्सा आता है, तो वो फिर एफएम चालू कर देता है, और एफएम में ही ऐसे ही रूठने मनाने के ही सॉन्ग बजते रहते हैं। तो वो सुन के फिर जो वैजू होती है वो भी उस सॉन्ग को चेंज करती है। तो उसमें एक फ़नी सॉन्ग आता है जिसकी वजह से वो हंसने लगती है, फिर वो भी चेंज कर देता है सॉन्ग। तो इन लोग की ऐसी नोकझोंक चलती रहती है। तभी जो जोशी होता है वो कॉल करता है रणविजय को, और वो उससे बोलता है कि सर, जो काम था वो बैंक की तरफ से इशू था, वो कंप्लीट हो गया है, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो वैजू बोलती है कि अब काम हो गया ना, तो अब मुझे घर लेके जाओ, जल्दी से घर चलना है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो जो रणविजय होता है वो कुछ बोलता नहीं, और गाड़ी को इतने तेज़ चला देता है, और उससे जो वैजू होती है वो डर जाती है और बोलती है कि मैं कूद जाऊंगी गाड़ी से। तो उससे बोलता है कि तुम कूदो, ठीक है, पर जो डोर होती है वो ओपन ही नहीं होती है। और यहाँ पे रणविजय बहुत ही गुस्से में रहता है, और उसे लेके जाता है। फिर वहाँ पर गाड़ी रोकता है और उससे बोलता है कि चलो उतरो यहाँ पर। तो वो उतरती है, तो वो उससे पूछती है कि आप कहाँ लेके आए हैं मुझे, और क्यों लेके आए हैं? यहाँ पे जया होती है, वो रणविजय का वॉलेट देखती है, और वो उसे खुद से बोलती है कि वो जल्दबाजी में भूल गया है। तो वो जोशी को कॉल करती है, और वो उससे बोलता है कि मैम वो तो आए ही नहीं है, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि काम हो चुका है, तो उन्हें मैंने मना कर दिया था आने से। तो ये सुन के जया को बहुत शॉक लगता है। वो सोचती है कि ये क्यों है, रणविजय ने मुझसे झूठ बोला, और अगर वो काम हो चुका है तो उसे घर पे आना चाहिए ना, तो वो घर पे क्यों नहीं आया अभी तक? तो रणविजय के बारे में ये सोच के फिर जया के दिमाग में और टेंशन पैदा होती है। यहाँ जो वैजू होती है वो रणविजय के ऊपर चिल्लाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे घर जाना है, यहाँ पे क्यों लेके आए हो? तो बोलता है कि मैं कितने कल से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? वैजू, मेरे को बात करनी है तुमसे, तुम बात करो। तो कुछ बोलती नहीं है, पर यहाँ पे जो रणविजय होता है वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर वो उससे बात नहीं करना चाहती। वो बोलती है कि कल जो हुआ था वो उसके वजह से वो उसे ऐसा लगता है कि वो परेशान है कि उसने उन दोनों का इस तरीके से देख लिया था। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? वो बहुत तेज़ से चिल्लाता है उसके ऊपर, और फिर उससे बात करने की कोशिश करता है कि वैजू, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और यहाँ पे जो वैजू होती है वो उसे बोलती है कि आप जो भी सोच रहे हैं रणविजय, वो ठीक नहीं है राणा जी, और आप एक तरीके से मेरी तरफ से नहीं सोच सकते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। यहाँ पे जो जया होती है वो परेशान होती है। तभी वहाँ पे रागिनी ताई आती है, और रागिनी जी जो होती है वो उससे बोलती है क्या हुआ जया, तुम क्यों इतनी परेशान हो? तो वो कुछ नहीं बोलती, पर उसे पता चल जाता है कि जया जो है वो रणविजय के लिए ही परेशान है। और वो
उसे कॉल करने के लिए बार-बार ट्राई करती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। और यहाँ पे रणविजय का फ़ोन जो होता है वो कार में रहती है, जिसकी वजह से उसे आवाज़ भी नहीं आती है। और यहाँ पे जो वैजू होती है वो उससे बार-बार कहने की कोशिश करती है कि आप जया के साथ पहले जैसे रहिए, आप नहीं उससे शादी करने के लिए आप सबसे लड़ गए थे, आप सबके खिलाफ चले गए थे, तो अब क्या हो गया है? क्यों उसको इस तरीके से कर रहे हैं? वो कितना हर्ट हो रही है उसको। पर जो रणविजय होता है वो उसे बहुत तेज़ से हग कर लेता है, वो उसे छोड़ता नहीं है। और यहाँ पे वैजू ट्राई करती है उसे छुड़वाने की उससे, तभी वो उसे धक्का दे देती है, तो वो दूर हो जाता है उससे। और वो उसे बोलती है कि प्लीज़ आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए, मैंने घर पे आने से पहले, आपके घर आने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि आपने से वादा लिया था कि आप जो भी जया के लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व करेंगे और जया के साथ पहले जैसे रहेंगे और उसे उसका प्यार सम्मान सब देंगे। पर वो बोलता है कि मुझे सब याद है वैजू, पर मैं उसका क्या करूँ जो मेरे दिल में चल रहा है, मैं उसे ज़बरदस्ती कैसे उस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लूँ। पहले तो एक जया को ऐसा लगता है कि मैं उससे दूर जा रहा हूँ, और तो एक तुम हो जिसके पास आना चाहता हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तो वो बोलती है कि जया को बिल्कुल ठीक लगता है राणा जी, तो आप उसके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, उससे बात कीजिए। तो बोलती है कि मुझे बहुत तकलीफ़ होगी कि अगर मेरी वजह से उसको कुछ भी हर्ट हुआ और उसकी गृहस्थी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो वो उसे बोलती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी गृहस्थी पे ध्यान दीजिए और अपने साथ आगे बढ़िए। तो वो बोलता है उससे कि क्या उम्र भर मुझे ऐसे ही दर्द में जीना पड़ेगा? तो बोलती है कि हाँ जी, आप ऐसे ही चलेगा, लेकिन आप उसे परेशान मत कीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसको कोई तकलीफ़ हो और उसका जीवन भर दुख उसे मिले। तो वो बोलती है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो रोती रहती है रणविजय के बारे में सोच के। तभी वहाँ पे सुरेखा काकू आती है और वो उससे पूछती है कि किससे आंसू छुपा रही है। तो वो बोलती है आप क्या कह रही हैं काकू, मुझे नहीं पता। पर सुरेखा जो होती है वो बोलती है कि ये जो रिश्ते की डोर है ना जया, बहुत ही नाजुक होती है, इसे संभाल के रखनी पड़ती है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम रणविजय से बात करो इस बारे में और दोनों जन बातों को सॉर्ट करो। इस तरीके से उस पे झूठ की पट्टी बांध के नहीं रख सकते हैं। तभी वहाँ पे रागिनी ताई आती है और वो उससे बोलती है कि क्या बोल रहे हैं काकू, आप क्यों ऐसे कर रही हैं, आप मेरे भाई के खिलाफ क्यों आग लगा रही हैं। तो जो काकू होती है वो बोलती हैं कि मैं आग नहीं लगा रही हूँ, मैं बस जो गलत है उसे गलत सही का फ़र्क बता रही हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है। इस तरीके से अपनी बातों को छिपा लेने से कोई सच साबित नहीं कर सकता। तो ये सुन के फिर उसे ऐसा लगता है कि सुरेखा काकू जो कह रही हैं वो कहीं ना कहीं जया उस बात को समझ सकती है और तब भी वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल हो चुकी होती है। यहाँ पे रागिनी ताई उसे बोलती है कि आप क्यों आग लगा रही हैं मेरे भाई के खिलाफ, आप तो जानती हो उसे। तभी वो बोलती है कि ये रिश्ते को बचाने की बात तो तू बिल्कुल ही मत कर रागिनी, तुझे अगर इतना भी फ़र्क पड़ता ना तो तू खुद अपने रिश्ते को बचा लेती, यहाँ पे आके नहीं पड़ी रहती। तो ये सुन के रागिनी ताई को बहुत हर्ट होता है। यहाँ पे जो वैजू होती है वो रणविजय से बोलती है कि आप जयू के पास रहिए, उसके साथ रहिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं हॉस्टल में ही थी यहाँ पे। तो बोलता है कि तुम क्यों मुझसे खुद को दूर कर रही हो, क्यों मुझसे दूर दूर रह रही हो और मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। पर जो वैजू होती है वो उससे कुछ नहीं बोल पाती है और वो उससे बोलती है कि आप प्लीज़ दूर रहिए मुझसे, मुझे ये सब चीज़ों से मैं लड़ लूँगी, मैं अकेले सह लूँगी, रह लूँगी, पर आप मेरी वजह से जयू को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे जो रणविजय होता है वो उससे बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं क्या करूं, जितना तुम और जया को तकलीफ़ हो रही है उससे कई ज़्यादा परेशान तो मैं हूँ वैजू, जो मैं किसी से कह भी नहीं सकता। तुम तो अपनी सारी बात मुझसे बताती हो, सारी चीज़ें शेयर करती हो ना, तो प्लीज़ मुझे ये बोलो कि तुम किस बात से परेशान हो, जो तुमने हम दोनों को एक साथ देख लिया था इस वजह से। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं उस वजह से तो बिल्कुल भी परेशान नहीं, और वो चीज़ें तो गलत ही थी, एक पति पत्नी के कमरे में मुझे ऐसे बिना इजाज़त के नहीं जाना चाहिए था। तो वो इस बात से जो रणविजय होता है वो बोलता है कि तुम ये क्या फालतू बकवास कर रही हो, अगर अब मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ता रहूँगा तो वो सब चीज़ें जो पहले हुई वो सब अनजाने में हुई थी, लेकिन अब अगर होगी जो भी कुछ करूँगा तो वो सब जान के करूँगा वैजू, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होगा और वो एक गुनाह होगा। पर वो क्या तुम ये सह सकती हो? तो वो बोलती है कि हाँ, मैं आपसे दूर रह लूँगी, चलेगा मुझे। तो वो बोलता है कि अगर तुम रह लेती तो इस तरीके से झूठ नहीं बोलती, अगर तुम्हें इतना ही
सब कुछ हैंडल करना आता तो तुम मुझसे इस तरीके से दूर होकर खुद को नाराज़ नहीं करती, तुम उदास नहीं रहती। तो ये सुन के और समझ के जो वैजू और राणा है के बीच में बहुत इस बात पे बहस होती रहती है, पर वैजू जो होती है वो फिर भी रणविजय को समझाने की कोशिश करती है कि मुझसे ये सब चीज़ें नहीं होगा। यहाँ रणविजय बोलता है कि मुझसे मेरी शादी तुमसे पहले हुई थी, उसके बाद में जया के साथ हुई थी, तो प्लीज़ वैजू तुम इस सब को समझने की कोशिश करो, हमारी खुशियों का क्या करें हम। तो जो वैजू होती है फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, वो बोलती है कि जो भी हुआ था वो मैं नहीं जानती, पर आप जयू के लिए खुद से और सबसे लड़के उससे शादी किए हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। यहाँ पे जयू भी बहुत परेशान रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके, जहाँ हम देखने वाले हैं जो रणविजय होता है वो वैजू को अपने साथ लेके जाता है मील के लिए, पर मील में जो काम होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है उसके पहुँचने से पहले। तो वैजू उसे बोलती है कि मुझे आप घर पे लेके चलिए, पर वो उसे घर पे ना ले जाके उसे एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पे वो दोनों सिर्फ रहते हैं, और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वैजू उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती है। और वो उसे बोलती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप जयू के साथ अच्छे से रहिए, उसे वो प्यार दीजिए, उसका वो जो मान सम्मान है वो उसको दीजिए, आप तो ऐसे मत करिए कि मेरी वजह से उससे हर्ट हो और वो ज़िंदगी भर दुखी रहे। रणविजय बोलता है कि लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ वैजू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मुझसे दूर भाग रही हो। और वहाँ जया को लगता है कि मैं उससे दूर हो रहा हूँ, तो वो बोलती है कि उसे सही लगता है आप ऐसा कर रहे हैं उसके साथ आप सही से रहिए, उसे वो प्यार सम्मान दीजिए। और गलती तो मेरी ही थी, मैं बिना बोले और मेरा नॉक किए ही दरवाजे घर के अंदर चली गई, तो वो कमरे के अंदर जाना मेरा गलत ही था ना। यहाँ पे एक पति पत्नी एक साथ हैं तो फिर मुझे नॉक करके जाना चाहिए था। तो वैजू को रणविजय बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम क्यों इतना बार बार उस चीज़ को सोच रही हो। और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। तो वो बोलती है तुम कैसे जान सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो प्लीज़ वैजू मेरी बातों को समझो, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे दिल में बहुत तकलीफ हो रही है, जितना परेशान तुम और जया हो उससे कई ज़्यादा परेशान तो मैं हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ जो जया होती है वो मेल में कॉल करती है, बिकॉज जो रणविजय है उसका पर्स घर पे छूट गया होता है। और जैसे ही वो उसे जोशी सर से बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमने तो सर को बोल दिया था कि वो काम हो चुका है, तो वो ना आए और तो वो मेल नहीं आया। तो ये सुन के वैजू को ये सुन के जया को बहुत हर्ट होता है कि मतलब रणविजय ने उसे झूठ बोल के फिर वो लोग मिल गए हैं, तो मिल का बहाना करके वो गए हैं कहीं। और तो ये सुन के उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, पर वो कुछ कर नहीं पाती। तभी वो रणविजय को कॉल करती है, तो रणविजय जो होता है वो उसका फ़ोन नहीं रिसीव करता रहता है। तभी वहाँ पे रागिनी आती है, और रागिनी जो होती है वो उससे पूछती है ये सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो बोलती है हाँ ताई सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने मेरी रणविजय का एक्चुअली वॉलेट छूट गया था, तो वो पूछने के लिए मैं बात करने के लिए परेशान कर रही थी, बट वो कॉल नहीं रिसीव कर रहा। तो जो रागिनी होती है उसे जया थोड़ी परेशान लगती है, पर वो कहीं ना कहीं अपनी दर्द को छुपा लेती है, अपने जो उसको तकलीफ़ होती है वो बता नहीं पाती रणविजय के लिए रागिनी ताई से। पर वो खुद से बोलती है कि मैं रागिनी ताई से तो झूठ बोलती हूँ रणविजय, पर अपने आप से कैसे झूठ बोलूँ। पर यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू से बात करता रहता है, और वैजू जो होती है वो उसे बोलती है कि आपने तो उसके लिए सबसे लड़ाई की है, सबसे झगड़ के आपने उससे शादी की है। और तब रणविजय बोलता है कि पर मेरी शादी तुमसे पहले हुई थी वैजू, जया से पहले शादी मेरी तुम्हारे साथ हुई थी, तो मैं उसका क्या करूं। तो बोलती है कि आप वो सब भूल जाइए और सब जया के साथ पहले जैसे रहिए अच्छे से। तो वो बोलता है कि अगर लेकिन उससे जो तुम्हें तकलीफ़ मिलेगी उसका क्या। तो वो बोलती है कि मैं तकलीफ़ में नहीं रहूँगी, मैं खुश रहूँगी। तो वो बोलता है कि तुम मुझसे अगर इस बात से खुश ही हो तुम तो क्यों मुझे खुद से दूर करके तुम इतनी उदास रहती हो, इतनी गुमसुम रहती हो। तो वो रोती रहती है, पर फिर भी वो फोर्स करती है कि तुम जया के साथ ही रहो, मैं जैसे भी हूँ मैं सह लूँगी और रह लूँगी। पर यहाँ पे जो सुरेखा काकी होती है वो भी जया के पास आती है और उससे बोलती है कि तू अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है तो क्या करेगी। और जया तो खुद
उसके बात कर रणविजय से खुल के बात कर इस बारे में, अपने रिश्ते के बारे में अगर बचाना चाहती है तो। फिर वो कुछ बोलती नहीं है, रोती रहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी रागिनी उसे बोलती है कि आप क्यों ऐसा कर रही है काकू, क्यों उन दोनों के रिश्ते को ख़राब करने के लिए लगी है। तो वो बोलती है कि तुम रिश्तों की बात तो ना ही करो तो ही ठीक है, अगर तुम्हें इतनी फिक्र होती रिश्तों की तो तुम खुद के रिश्ते को बचाती, यहाँ पे आके नहीं रहती। तो इस बात से रागिनी को भी हर्ट होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।